मरकुस रचित सुसमाचार इसका 7 अध्याय और उसके वचन 14 से लेकर हम 23 तक हम कुछ वचनों का हम अध्ययन करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम निकालेंगे। ओके, यदि आपने निकाल चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य से बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास के में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, दिस इज द वर्ड ऑफ जीसस। वो कह रहे हैं कि तुम मेरी सुनो और समझो। क्या कह रहे हैं? मेरी सुनो और बोलिए। कौन कह रहा है? पास्टर नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? अरे जोर से बोलो। जिस यीशु पर विश्वास आप करते हो, जिसके नाम से आप यहाँ पर आए हो, वो कह रहा है। वो कह रहा है। वो कह रहा है। और जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, ऐसा कह रहा है। किसको सुनने के लिए बोल रहा है? हालेलुया। जब हम बड़े होते हैं तो हम ही सिखाना शुरू करते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तब हम सीखते रहते हैं, राइट? सो हर एक का एक लेवल होता है, हर एक का एक स्तर होता है। जब हम छोटे होते हैं तो बहुत कहना मानते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं थोड़ा और सुनने लगते हैं, थोड़े से और जवान होते हैं तो फिर सुनने की क्षमता थोड़ी अलग हो जाती है। उसके बाद थोड़े और शादीशुदा हो जाते हैं, जवान क्या कहते हैं, दूल्हा दुल्हन हो जाते हैं, तब हमारी सुनने की क्षमता और डिफरेंट हो जाती है। जब हम थोड़े से और वयस्क हो जाते हैं, थोड़े से और ज़्यादा उम्र के होते हैं, तब हमारी सुनने की क्षमता अलग होती है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमारी सुनने की क्षमता और भी डिफरेंट होती है। और कल हमने अध्ययन किया बाइबल में से कि किस तरह से हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने अपने समय के अनुसार परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। बच्चों के लिए हालेलुया हमने सुना था, राइट? हमने एफिसियों में सुना, हमने कुलुसियों में सुना, हमने तीतुस की पत्री में सुना, हमने तीमुथियुस में सुना कि हर एक व्यक्ति जब वो बच्चा है तो माता पिता का आदर कर, माता पिता की आज्ञाओं का पालन कर। जब वो जवान है तब वो कहता है कि तू अपने माता पिता को आदर दे, है ना, उसकी कहना मान। जब तू जवान स्त्री जवान पुरुष हो जाता है, शादीशुदा बन जाता है, तब लिखा है कि तो जो बुजुर्ग महिला है उनकी अधीनता में रहे, उनकी सुन, राइट? जब तू पति पत्नी होते तब लिखा है कि एक दूसरे से प्रेम करो और एक दूसरे का आदर करो, लिखा है। जब तुम बुजुर्ग हो जाते हो तब लिखा है कि बुजुर्गों का सम्मान करो। और जब आप खुद वृद्ध हो जाते हैं तो आपके बारे में लिखा है कि आप गंभीर हो, आप विश्वास में मजबूत हो, आप संयमी हो और आप सबसे ज़्यादा क्या करें, जो जवान स्त्रियां हैं उनको सिखाने वाली हो,
आप ऐसा उदाहरण पेश करें, ऐसा नमूना पेश करें कि आप जो बुजुर्ग महिला है, आप पूरे उन महिलाओं के लिए एक आदर्श बने, उनके लिए एक सिखाने वाली बने, उनके लिए नमूना बने, ताकि आपको देखकर लोग कहने पाए कि स्त्रियों ने ऐसा रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सो हर एक लेवल, यदि आप विडो है, आपके लिए भी लिखा गया क्या करना। यदि आप सिंगल है, आप शादीशुदा नहीं है, आपके लिए लिखा है आप क्या करना। सबके लिए लिखा है। आप यदि जवान स्त्री है, आपका हस्बैंड मर जाता है जवानी में, आप विधवा होती है जवानी में, भर जवान, तब क्या करना, ये भी लिखा है। हालेलुया। यानी बाइबल में हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक समय के लिए, हर एक उम्र के लिए, और हर व्यक्ति बचपन से लेके मृत्यु तक हर पड़ाव को पूरा करता है, हर प्रकार के वो स्तर को पार करता है। और हमारे लिए परमेश्वर ने वचन यहाँ आईना दिया है कि हमें उस आईने के अनुसार देखकर हमको चलना है। आमीन। सो यीशु मसीह कह रहे हैं इसलिए कि तुम मेरी सुनो। दिस इज द वर्ड ऑफ जीसस। वो कहता तुम मेरी सुनो और समझो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, सुन तो रहे हम लोग, बस समझ कितने रहे। समझ वही सकते हैं जिनके सुनने के कान हो, जिनके सुनने के कान हो। अब मैं यहाँ पर आराधना भी कर रहा हूँ और मेरा ध्यान कहीं और भटक रहा है। मैं आराधना कर रहा हूँ और मैं गाना कैसे गा रहा हूँ उसको देख रहा हूँ। मैं कौन अच्छा गा रहा, किसकी आवाज अच्छी है, कौन अच्छा बजा रहा, आई एम नॉट लिसनिंग। मैं सुन नहीं रहा। फिर इसलिए लिखा है कि सुनो और समझो। बिकॉज पीपल, यीशु मसीह को मालूम है कि ये सुनते तो बहुत अच्छे से है, और फिर से हम लोग ढीले हो जाते हैं। सुने हमने, फिर से भूल गए। सुने लेकिन नहीं समझे, उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो ध्यान में नहीं लाए, है ना। और इसलिए प्रभु बार बार कह रहा है। और प्रभु दो बातों को यहाँ कंपेयर कर रहा है, अंदर की बातें और बाहर की बातें। बोलिए, अंदर की बातें और बाहर की बातें। अंदर की बातें, बाहर की बातें। हालेलुया। अब बाहर की बातें कौन सी है? जितना भी खाते पीते पहनते हो, कर जो भी हो, सब बाहर की बातें। आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, इससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स यानी आप कोई अशुद्ध नहीं होते, आप कोई अपवित्र नहीं होते। आपने यदि ये खाना खाया तो आप शुद्ध हो, आप शुद्ध शाकाहारी हो। आपने यदि ये मांस खाया या आपने कुछ ऐसी चीजें खाई तो आप अशुद्ध हो। ये सब क्या है? मनुष्य के ट्रेडिशन से, मनुष्य की परंपरा है जो उसने अपने लिए बनाई है, अपने खुद के लिए, जो कि परमेश्वर ने नहीं दिया हो। परमेश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये तो खुद ने अपने सुविधा के लिए, अपने सहूलियत के लिए, उसे क्या पसंद है ना पसंद है उसके अनुसार बनाया है। और इसीलिए बाहर के मनुष्य की जो परंपराएं है, ये दुनिया के लोगों का जो ट्रेडिशन है, वो हमारा ट्रेडिशन नहीं है, वो हमारी परंपरा नहीं है। ये दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, वो हमको नहीं करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो हमको करना है। हालेलुया। आज कितना व्हाइट कपड़ा पहनकर आया होंगे, आज आपने कितना शुभ्र ऐसा कपड़ा पहनकर बैठे होंगे ताकि आपको महसूस हो जाए कि आई एम सो होली पर्सन, कि मैं देखो कितना पवित्र हूँ, मैं देखो कितना शालीन हूँ, मैं कोई मस्ती नहीं करता हूँ, कोई मैं शोर शराबा नहीं करता हूँ, देखो मैं कितना शांति से बैठ के आराधना करता हूँ, मैं कितना गॉडली पर्सन, मैं कितना देव भीरू हूँ। ये सब बाहर की बातें है ना, आपको पवित्र नहीं करती। ये सब बाहर की एक्शंस जो है, आपके बाहर के जो आपके जो कार्य है ना, वो आपको पवित्र बिल्कुल भी नहीं करते। आप बाहर से कितना अच्छा गाना गाते हो, कितना अच्छा पहन कर आते हो, कितने अच्छी सुंदर आवाज में प्रार्थना करते हो, कितनी अच्छी सुंदर से आप लोगों के सामने आप प्रचार भी करते होंगे, इससे आपकी पवित्रता प्रकट नहीं होती। इससे आपका अंदर का मनुष्य का आपका असली स्वभाव प्रकट नहीं होता। ये तो सब बाहर की बातें हैं, ये तो सब दिखावा है। दिखावा कुछ भी कर सकते भाई। हालेलुया। मैं कुछ भी बंद करा के कुछ भी दिखा सकता हूं मैं। हालेलुया।
कुछ भी बनकर आ सकता हूँ, मैं बाहर का कुछ भी रूप लेकर आ सकता हूँ। इट डजंट मीन दैट कि आई एम दैट, कि मैं वो हूँ। उसी तरह से हम जब हमारे जीवन में इस प्रकार के परंपराओं को, ट्रेडिशंस को और हम हमारे जीवन के ऊपरी बातों को जब हम पूरा करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं कितना पवित्र हूँ, कितना अच्छा हूँ, ये सब बातें आपके लिए कोई काम की नहीं है। इससे परमेश्वर को कोई असर नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आप कौन से कलर को पसंद करते हो, कौन सा कलर आपका बेस्ट है, उसके हिसाब से यदि आप परमेश्वर को सोचेंगे कि ये कलर से शायद परमेश्वर को बहुत पसंद ना, तो ये कलर मैं पहनूंगा और ये कलर पहन के मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, उसकी भक्ति करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ऐसा नहीं है। ये मनुष्य की सोच और रीति और रिवाज है, इसमें नहीं फंसना। इसलिए सुनो और समझो, सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं, वचन पढ़ रहे कहता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। हालेलुया। और जो खाने के बारे में भी प्रभु ने बोला कि खाना जो भी आप खाते हो वो आपके पेट आपके जाता है, फिर डाइजेस्ट हो जाता है, निकल जाता है कि नहीं, उससे आप अशुद्ध नहीं होते। यानी परमेश्वर ने सारे भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया है। हम प्रार्थना और धन्यवाद करके कुछ भी खा सकते हैं जो खाने की चीजें हैं। हालेलुया। हर एक वस्तु हमारे लिए आशीष है, वो हमें अशुद्ध नहीं कर सकती। लेकिन कौन सी बातें हैं, कौन सी बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती, जो मनुष्य के भीतर से या अंदर से निकलती है। वचन 20 में लिखा है, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, कहां से? मनुष्य के मन से, मन से, तीसरा आर है ना, रिन्यू योर माइंड। हालेलुया। रिन्यू 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 है ना, हमें नया करना है, नया करना है, नया करना है। जितना ज्यादा वचन सुनोगे, बोलोगे, समझोगे, उतना मन परिवर्तित होते जाएगा। जितना वचन सुनोगे, बोलोगे, बोलते जाओगे, पढ़ते जाओगे, उतना मन बदलेगा समझने के साथ। सुनने से ही नहीं काम होगा मेरे प्रिय। यदि आपने भीतर से जो निकलता है मन के अंदर से, वो बुरे विचार, बुरे बुरे विचार, क्या निकलता है? बुरे बुरे विचार। अच्छा मुझे बताओ, बुरे विचार मन के अंदर से क्यों निकल रहे होंगे? थोड़ा सोच समझो, बताइए क्यों बुरे विचार अंदर से निकल रहे होंगे, बताइए। मन की रखवाली नहीं कर रहे। अच्छा हाजी, वचन नहीं है अंदर, हाजी एकदम बराबर, और पढ़ नहीं रहे, हाजी बराबर। हालेलुया। तो हम जो भी वस्तुएं खाते हैं, जो आया उसको जाना ही है, बोलो, जो आया उसको जाना ही है। इसका मतलब ये है कि यदि नेचुरल चीजें जब आप लोग सेवन करते हो, खाते हो, और उसको जाना है, तो जो बुरी चीजें आपके अंदर में आप लेते हो उसको भी तो जाना ही पड़ेगा। हेलो, हालेलुया। वो भी वहां नहीं रहेगी, वो भी तो निकलना ही है कि नहीं? इसीलिए जब तुम बुरे विचार करते हो, यानी अंदर में लेते रहते हो, सोचते रहते हो, सुन सुनकर बुरे विचार बोलते रहते हो, सुनते रहते हो, बोलते रहते हो, सुनते रहते हो, वो ही निकलते रहते, क्योंकि निकलना ही है उसको। और इसीलिए आप लेते रहते हो, इसलिए निकलता है। सिंपल बात है। यदि आप लेना बंद कर दो तो निकलना भी बंद हो जाएगा। 3 दिन मत खाना खाओ, 3 दिन खाना मत खाओ, फिर जाते क्या देखो, नहीं जाना। हालेलुया। अरे भाई खाए ही नहीं तो जाऊंगा कहां से, है ना? सही बात है कि नहीं? तो उसी तरह से बुरे विचार में सुनूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, विचार लूंगा नहीं, तो आएंगे कहां से फिर? हालेलुया। तो मन के अंदर में भी जो जाता है ना,
वो भी कहीं ना कहीं से सुनने से ही जाता है या बोलने से जाता है, क्योंकि जो कुछ तू बोलता है वही तेरे लिए काटेगा, वही निकलेगा बाहर। सो इसीलिए अपने हृदय की, अपने मन की चौकसी करो कि क्या सुनते हो और क्या समझते हो, क्या सुनते हो। इसलिए अपने मन की चौकसी करो। जितने भी एंट्री आप दोगे, जितने भी डेटा आप फिल करते जाओगे, वो सब का सब स्टोर होते जाएगा, वो पूरा का पूरा उसमें जाएगा, पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, पूरा स्टोर होकर रहेगा और फिर निकलते जाएगा धीरे धीरे। बुरे बुरे विचार, बुरे ख्याल आ रहे, बुरे स्वप्न आ रहे, बुरा डर आ रहा, भय आ रहा, अरे वो सब डाल के क्यों रखा? किसने बोला था तुझे उसको अंदर स्टोर करके रखने के लिए? यदि आज बुरे ख्याल आ रहे हैं, यदि आपको डर लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, किसने बोला था आपको उसको लेने के लिए? किसने बोला था उसको खाने के लिए? हालेलुया। बुरा खाओगे तो बुरा ही बाहर निकलेगा। इसलिए प्रभु यहाँ कहता है कि अंदर जो मन से ही सारी निकलता है, और मन में जो जाएगा वही बाहर मन से आएगा। इसलिए अपने मन को ताला लगा लो, अपने मन को ताला लगा लो। हालेलुया। और हम कई बार हमने 2 कोरिन्थियों 3:10 अध्याय के 3-4 वचनों में हम पढ़ते हैं कि हर एक कल्पनाओं को, हर एक ऊंची वो बात को जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, हर एक को कल्पनाओं, हर एक विचार, हर एक वो बातें जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, उसका खंडन करो, उसको रिजेक्ट करो, उसको कैंसल करो, उसको हटा दो, उसको मिटा दो, उसको उखाड़ के फेंक दो। आमीन। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे वो वहीं पर रहेंगे। आपको कैंसल करना, कैंसल करना, कैंसल करना, कैंसल करना। मैं उसका इनकार करता हूं, मैं कैंसल करता हूं, मैं रिजेक्ट करता हूं, मैं हटाता हूं। जैसे ही आप बोलते हैं वो हट जाती, वो कल्पना है, वो ऊंची बातें, वो गाढ़, वो टूट जाते हैं और आप परमेश्वर के वचन के अधीनता में आ जाते हो, आप परमेश्वर के वचन के सबमिशन में आ जाते हो, क्योंकि वही आपको आत्मिक रीति से स्ट्रॉन्ग करता है, आपको स्पिरिचुअली मजबूत करता है। और वही आत्मिक रीति से आपको क्या करेगा? आपको आपके लड़ाई में लड़ने के लिए, आपको विजय में चलने के लिए आपकी वो अगुवाई करेगा, आपकी वो सहायता करेगा। That's why we need to renew our mind. बोलो मेरे मन को नया करना है। परमेश्वर यीशु के वचनों के से भरकर, परमेश्वर प्रभु यीशु के वचनों से भरकर, हालेलुया। नहीं तो बुरे बुरे विचार आएंगे। जब भी बुरे विचार आते हैं तो मैं कहता हूँ मैं इसे कैंसिल करता हूँ, मैं कहता हूँ इसे मैं कैंसिल करता हूँ। ये बुरे विचार शायद मैंने कहीं तो भी बचपन से हो, जवानी में हो, कहीं तो भी लेकर अभी तक स्टोर किया, उसको मैंने डिलीट नहीं मारा था, मैंने उसको निकाल के भगाया नहीं था शायद, और इसलिए वो चीज़ें बार बार या कभी तो भी आ रही है, मैं उसको डिलीट करता हूँ, मैं उसे परमानेंटली निकाल देता हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ और प्रभु से कहता हूँ प्रभु तेरे लहू से धोकर मुझे उस जगह पर तो हील कर दे, उस स्थान पर मेरे उस मन को, उस विचारों को जो अड्डा करके, जो गढ़ बना के रखा था, प्रभु आज मैं उन विचारों के जगह को तेरे लहू की सामर्थ्य में वहां लगाता हूँ, ताकि वो जगह, वो स्थान, वो विचार वहां से पूरी तरह से नष्ट होकर क्लीन हो जाए, शुद्ध हो जाए। अब वहां से मेरे लिए शुद्ध विचार बाहर आए। हालेलुया, हालेलुया। बुरे बुरे विचार, और उसी के कारण व्यभिचार होता है, उसी के कारण एक स्त्री, एक पुरुष एक दूसरे के तरफ बड़े लालसा से देखते हैं, अभिलाषा से देखते हैं, बुरे विचारों से देखते हैं, बुरे सोच से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बुरे विचार रहते हैं। वो कैसे में आए होंगे? शायद आपने बचपन में बहुत सारी बातें की होंगी, सहेली सहेली, लड़का लड़की मिलकर बहुत बातें की होंगी, बहुत बुराई की बातें की होंगी,
शायद आप जवानी में, आपके जवानी की बातों में बहुत सारे गंदे विचार, गंदे बातें आप करते होंगे। आपके मित्र ऐसे होंगे, आपके शायद लोग ऐसे होंगे। अब तो दोस्तों के, मित्रों की भी जरूरत नहीं। हमारे पास एक बहुत ही बड़ा, अच्छा, प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा डिवाइस हमारे पास में आ गया है, वो है मिस्टर मोबाइल। वो आपको सारी बातों की जानकारी दे देगा। आपको जितना गंदे से गंदा काम करना है, जितने बुरे से बुरा काम करना है, जितना गलत से गलत क्राइम आपको करना है, वो सब उसमें मिलेगा। यानी मैं तो ये सोचता हूं कि लोग इन दिनों में खोज करते हैं कि हम कितनी ज्यादा बुराई, कितनी बेस्ट कर सके। ये बुराई या ये कोई बड़ा पाप नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। ऐसी खोज करते रहते लोग कि कितना हम ज्यादा और गंदा काम करें, कितना ज्यादा बुरा काम करें, कितना और गलतियां हम ज्यादा बेस्ट कर सके, इसकी भी लोग रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। इतना भ्रष्ट मन लोगों का है दुनिया, इतना भयानक है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी जाना भी नहीं होगा। ऐसे चीजें लोग कर रहे हैं। हालेलुया। और ये सब सिखा देता है। इसीलिए आपके लिए कितना भयानक, आप एक बॉम्ब लेके चल रहे हो अपने साथ में। आप एक प्रकार का भयानक बॉम्ब आपके साथ में लेके चल रहे हो, और वो इतना है कि आपने यदि उसमें से सही चीजें नहीं देखी, यदि सही चीजें आपने निकाल के वॉच नहीं किया, वो चीजें आपके आंखों से जाएगी, आपके कानों से जाएगी अंदर, और आपके अंदर में बुरे बुरे विचार, ख्याल लेकर आ जाएगी। आपके अंदर में सब प्रकार की दुष्टता लेकर आएगी। यदि आपने उसे कैंसल नहीं किया, यदि आपने उसके विषय में पश्चाताप नहीं किया, यदि आपने उसके विषय में, यदि आपने उसे दूर होने के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं किया है, तो मेरे प्रियो वो ही आपके अंदर से बार बार वही बातें वो निकालते रहेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज लोग व्यभिचार क्यों कर रहे हैं? लोग इजीली डिवोर्स ले रहे हैं, आसानी से लोग तलाक ले रहे हैं, क्योंकि मुझे ये स्त्री पसंद है, मुझे ये आदमी पसंद नहीं है। कौन से कारण से? कुछ भी कारण नहीं है। लस्ट है, अभिलाषा है, बुरे विचार है इनके अंदर में। हालेलुया। कुछ भी कारण नहीं है आजकल जब भी देखो तो कोई खास कारण नहीं है। पहले के लोग तो भी जब शादी करते थे इतना कूटते थे रोज पत्नियों को। रोज सुबह कूट कर जाएगा, फिर शाम को आएगा, फिर आके खूब कूटेगा, खूब मारेगा, खूब दारू पिएगा, खूब गाली देगा, बहुत मारता था, खाने भी नहीं देता था, घर से बाहर भगाता था। फिर भी बाई को वही रहती, फिर भी स्त्री वही रहती थी, जाती नहीं। जाऊंगी तो बोले मेरी सीधी लाश ही बाहर जाएंगे, जाऊंगी नहीं। फिर मारता था, फिर कुटता था, फिर मारता था। सभी प्रकार के हाल, इतना होने के बावजूद भी नहीं जाते थे लोग छोड़ के। सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा, उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि लोग यानी इतना बुरे अवस्था में रहकर भी नहीं छोड़ते थे। आज कोई कारण भी नहीं है तो भी छोड़ देते। हालेलुया। क्यों ये सब चीजें आ रही है? ये सब चीजें अंदर में जो व्यभिचार की आत्मा भरी है, वो जो हम लोग पोस्टर्स में देखते हैं, वो जो हम लोग चित्रों में देखते हैं, वो जो हम मूवीज में देखते हैं, वो जो हम लोग सीरियल्स में देखते हैं, वो जो अलग अलग प्रकार के हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं, वो सब कुछ में यही भरा रहता है। 60 के हो जा रहे लोग, 70 के हो जा रहे लोग, 50 के हो जा रहे लोग, तो भी डाइवोर्स करते ही रहते, डिवोर्स होते ही रहता है, डिवोर्स होते ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लोगों के अंदर में व्यभिचार करने की आदत लग गई है। They are not satisfied with one man and one woman. वो एक स्त्री और एक पुरुष के साथ खुश नहीं है, जबकि परमेश्वर ने हमें ऐसा डिजाइन किया है, ऐसा डिजाइन किया है कि तुम 1000 वर्ष भी एक साथ रहेंगे तो भी तुम एक दूसरे के साथ में आनंदित और खुश रह सकते हो। इतनी कैपेसिटी परमेश्वर ने हर एक स्त्री और हर एक पुरुष के अंदर रखी है। हालेलुया। 1000 years, मैं तो कम बोला हूँ क्योंकि उतना ही इंसान जीवित रहा पृथ्वी पर, इसलिए मैं 1000 वर्ष कह रहा हूँ कि आप ओल्ड टेस्टमेंट में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति लोग 900 के प्लस जिए, 900 से प्लस 1000 के आसपास जिए लोग, और उतनी कैपेसिटी थी उनके पास, उतना जी सकते थे, उतना रह सकते थे, इतना दिया है। फिर भी लोगों ने क्या किया? लोगों ने अपने आप को इस प्रकार से इस बुराई में दे दिया, क्योंकि ये सब बुराई को उन्होंने अंदर लिया है। जो शैतानी है,
चोरी, हत्या, परस्त्री गमन। परस्त्री गमन का मतलब ये होता है दूसरों की स्त्री का लालच करना, अपनी स्त्री का नहीं, दूसरों की स्त्री का लालच करना। लालच, किसका लालच करना? दूसरों की स्त्री का लालच करना। मुझे ऐसी स्त्री चाहिए थी, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए थी, मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी। यानी वो किसी और को देखते हैं और बोलता है कि ऐसी चाहिए थी, मुझे ऐसी चाहिए थी। परस्त्री गमन, दूसरों की स्त्री का लालच करना। यदि पुरुषों, यदि आप इस प्रकार का सोच रखते होंगे, आप बहुत बड़े डेंजर में आते। यदि स्त्री भी ऐसी कहती पर पुरुष गमन कर रही है तो वो भी बहुत डेंजर जोन में है। और यदि आपने गलती से अपनी पत्नी को ऐसा बोल दिया है तो आप उसे कैंसिल कर दो। यदि आपने इस प्रकार की सोच रखकर बोला होगा या आपने अपने हस्बैंड के बारे में इस तरह की बुराई बोली होगी, आप उसे कैंसिल कर दो। क्योंकि यदि आप कैंसिल नहीं करोगे, यही चीजें आपको स्वप्न में दिखाई देगी, यही चीजें आपको विचारों में दिखाई देगी, यही चीजें आपको बार बार सताएगी। आपको लगेगा प्रार्थना कर रहे हो, मेरे मन में ऐसा क्यों लग रहा है? अरे जो भरा है वही आएगा ना मन में। प्रार्थना करते हो लोग बुराई को देखते हैं, प्रार्थना करते हो लोगों के बारे में गलत गलत चीजें नजर आने लगती है। वो कहते हैं प्रभु ने मुझे बताया इसके बारे में, प्रभु ने मुझे उसके बारे में। अरे क्यों लफड़े कर रहे हो? खुद इतने बुराई से भरे हो तो तुमको हर चीज लोगों की बुराई ही दिखेगी। लेकिन अच्छा भर रहोगे अपने मन में तो लोगों के लिए आपके जब प्रार्थना करोगे, आप उनके लिए दर्शन देखोगे, जब आप उनके लिए कुछ विजन देखोगे तो आपको उनके लिए अच्छाई नजर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए अपने मन को, अपने विचारों को कैसे भरते हो, ये बहुत महत्व की बात है। मैं किसी के स्वप्न और दर्शन को सुनने का पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है उसके मन के विचार है जो उसने देखा है। हालेलुया। यदि मेरा परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाहता है, वो मुझसे पहले मुझसे बात करेगा। तुम्हारे पास क्यों जाएगा? वो क्यों घूम फिर के तुम्हारे पास जाएगा? क्योंकि नए नियम में तो उसकी आत्मा मेरे अंदर रहती है ना। ओल्ड टेस्टमेंट की बात अलग थी कि पवित्र आत्मा कुछ ठराविक लोगों के ऊपर रहती थी, कुछ भविष्यवक्ताओं को प्रभु अभिषेक करके चुनता था और उनके ऊपर उसकी आत्मा रहती थी और लोगों को जाना पड़ता था उनके पास। वो सिस्टम था वो। पर नए नियम में आने के बाद वही आत्मा तेरे अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर निवास करती है। तो मुझे क्यों जाना है किसी और को पूछने के लिए कि बता परमेश्वर मेरे लिए क्या कहना चाहता है? जबकि वो तेरे अंदर है और तेरे साथ पहले बात करेगा। वो क्यों घूम फिर के आएगा भाई? हालेलुया। और आपको भी परमेश्वर से बात करने के लिए क्यों दूसरे के पास घूम फिर कर जाने की जरूरत है? पहले वो आपसे कंसल्ट करेगा। जब आप नहीं सुनते हो, ध्यान नहीं देते, तब वो बताएगा भाई जाके उसको बता दे, ये सेकंड ओपिनियन आ जाएगा। पर पहले तो वो आपको बताएगा। जब वो आपको बताएगा, किसी ने आपके बारे में कुछ भी बताया, सबसे पहले ये देखना कि क्या परमेश्वर ने मुझे ये बात पहले बताई थी क्या? और वो दिन नहीं बताई है, सामने वाले के विचार को बाजू कर दीजिए। पहले प्रभु मुझसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं विश्वास नहीं कर रहा होगा, हो सकता मैं नजरअंदाज कर रहा हूं, इसलिए प्रभु ने तुम्हें भेजा है तो मैं, मुझे स्मरण है कार्य, ये तो ऑलरेडी प्रभु ने मुझसे बात किया है। अब जब आप बता रहे हो तो यस, इट्स कंफर्म नाउ। पर पहले वो मुझसे बात करेगा। दैट इज द फर्स्ट साइन कि आप अपने बारे में पहले खुद सुनो। पवित्र आत्मा की आवाज अपने मन में पहले खुद सुनो। लेकिन आपके मन में बुरे बुरे विचार हैं, बुरी सोच है, बुरे इस प्रकार की चीजें हैं, तो फिर मेरे प्रियो बुरी ही निकलेगी, अच्छा ही नहीं निकलेगी। आपके लिए सुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके कान बंद रहेंगे, आपको प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देगी। आवाजें हैं पर सुनाई नहीं देगी। आवाजें मिल रही है, पवित्र आत्मा प्रॉम्प्ट कर रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा स्मरण दिला रहा है, बट आप नहीं सुनने के कगार पे नहीं रहा। आप सुनने के लिए आदि नहीं है, आप सुनना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, ऐसे मूड में आप है। इसलिए सम टाइम वी नीड टू आस्क समवन, कि किसी और को हमको पूछना पड़ता है। हालेलुया। बट दैट इज द सेकेंडरी थिंग। बट पहले आपसे परमेश्वर आपसे पहले डायरेक्ट कंसल्ट करेगा, डायरेक्ट आपसे बात करेगा। हालेलुया। He is our God, He is so close to us.
वो इतना करीब है, वो इतना अच्छा है, वो इतना भला है, वो आपसे पहले तो प्रेम करता है, इसलिए वो पहले आपसे कंसल्ट करेगा। उसके बाद में लिखा है परस्त्री का मन, लोभ जरूरत से ज्यादा, जो आवश्यकता नहीं है फिर भी जबरदस्ती का चीजें पाने की इच्छा रखना, जो जरूरत भी नहीं है, काम की भी नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी मांग रहे हो, फिर भी लोभ कर रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक है। सोचिए क्या ऐसा तो नहीं प्रभु ये सब चीजें तो मेरे पास ऑलरेडी है, प्रभु तूने मुझे दे दिया, बट फिर भी स्टिल प्रभु जी मैं ये चाहत रख रहा हूँ, फिर भी मैं चाह रहा हूँ, क्या ये मैं क्यों चाहत रख रहा हूँ, क्यों मांग रहा हूँ, मैं क्या जरूरत क्या है इसकी, Why I'm asking again and again, क्यों मैं ये लोभ कर रहा हूँ। प्रार्थना कीजिए, क्या ये चीज मांग रहे हो तो किसी और के लिए मांग रहे हो, किसी और उद्देश्य के लिए मांग रहे हो, किसी परमेश्वर के मकसद के लिए मांग रहे हो। आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, धन चाहिए, क्यों चाहिए, आप किस लिए मांग रहे हो, क्या इसके पीछे का मकसद क्या है। यदि इसके पीछे मकसद परमेश्वर का दिया हुआ है तो फिर वो लोभ नहीं होगा, वो सही काम होगा। लेकिन यदि आप अपने ही उस पूरे अभिलाषा को पूरा करना चाहते हो जो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको ब्लेस करके रखा है, फिर भी आप वो ब्लेस किए हुए बातों को नजरअंदाज करके जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक बातों को अपने जीवन में आप चाहकर परेशान हो रहे हो, ऐसे लोभ से आप दूर रहिए, ऐसी दुष्टता से दूर रहिए, ऐसी कोई दुष्टता आपके जीवन से ना हो, ऐसा कोई छल मत करो, किसी के साथ छल मत करो। हालेलुया। छल किया है ना, किसी के साथ झूठ बोल के कुछ चीजें लेना, झूठ बोलकर कुछ चीजें को लेना और फिर उसको नहीं देना, या किसी को छल से धोखा में फंसा देना, छल करना, किसी को धोखे की बात बताना, कुछ अट्रैक्शन की बातें बताना, अपने चुपड़ी बातों में फंसाना और फंसने के बाद में उसको फंसाकर अपना फायदा करवाना, इसे छल कहते हैं। यदि आपने ऐसे कोई काम किए हैं अपने बातों से लोगों को फंसाकर, उनको भरमाकर, यदि तुम्हारे बातों के कारण लोग यदि फंस गए होंगे तो मेरे प्रियो आपने छल किया है, वो छल से आपको बाहर आना पड़ेगा। इन दिनों में बहुत सारा मार्केट होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। एक आधे व्यक्ति का शादी करना है तो एक आधी लड़की के बारे में मालूम है ये बुरी है, ये गलत है, अच्छे व्यवहार की नहीं है, फिर भी उसके बारे में इतना बताना, अच्छा इतना अच्छा बताना, इतना अच्छा बताना, और बता के अपने दोस्त को क्या करना, छल करके शादी करना। या कोई लड़का अच्छा नहीं, उसके बारे में इतना तारीफ करना, माँ बाप तो फूले नहीं समाते, अरे हजारों गुनाह रहते उसके, लेकिन बोलते नहीं माझा पोता चांगलाच है, मेरा लड़का अच्छा है बोलते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो पूरा हीरा है बोलते, मालूम है जबकि नहीं है। वो छल करते हैं, उसके अंदर बुरी आदत है क्या, पिता है क्या, नहीं, बचपन से कभी आज तक हाथ नहीं लगा, तुमको दिखा के करेगा क्या, तो देखो मैं दारू पी रहा हूँ, देखो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, देखो, ऐसा क्या बताएगा। हाँ, अरे जितने बुरे काम बच्चे करते हैं, लोग करते हैं, वो दिखा के नहीं करते, वो चोरी छुपे करते हैं। तो आप कैसे गवाही दे सकते हैं कि उसके बारे में कि वो कुछ नहीं करता। अरे जब वो बाहर दोस्तों के साथ मिलता है, जाता है, आपको बताता है वो क्या कर रहा है, स्कूल में क्या कर रहा है, वो कुछ भी नहीं मालूम रहता आपको। नजर हटी दुर्घटना घटी, नहीं मालूम, नजर हटी दुर्घटना घटी, यानी आपकी नजर जैसे ही हटी उधर दुर्घटना चालू है। बच्चे हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के गुनाह, हर प्रकार के मित्र, हर प्रकार की बातचीत बिल्कुल रहती ही है। कितना भी बोलो आप, कितना भी बोलो आप, कितना भी बोलो आप। ईमानदार बच्चा आके बोलेगा माता पिता से, मैं इन बातों में बहुत संघर्ष महसूस कर रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करो। एक ईमानदार बच्चा आके बताएगा, अपने माता पिता से आके बताएगा, अपने पासवान के पास आएगा, अपने मित्रों के पास आएगा, भाई यार मेरे अंदर बहुत बुरे विचार आ रहे हैं, प्लीज दुआ करो मेरे को। कोई बोलेगा ऐसा है, मेरे अंदर ना गलत विचार बहुत आ रहे हैं, प्लीज यार दुआ करो मेरे अंदर बहुत लोभ आ रहा है, इन दिनों में बहुत लालच आ रहा है, प्लीज क्या मेरे लिए दुआ करोगे। क्या पत्नी से बोलेगा यार मेरे अंदर ना बहुत गुस्सा आ रहा है, प्लीज मेरे लिए दुआ कर। कोई भी नहीं बोलता ऐसा। हर कोई अपने आप को बाहर से ऊपर से अपना जो धार्मिकता का जो वस्त्र है वो पहनकर, जो हिपोक्रेसी है, जो ढोंग है, वही दिखाकर हर व्यक्ति अपने आप को ऊपर से अच्छा
मैं कितना अच्छा बिलीवर हूँ, मैं कितना अच्छा विश्वासी हूँ। ये सब भूल आपके जीवन के अंदर में आपको सब बुराई ही निकाल कर लेकर आते हैं। अब आपको मुझे बड़े ईमानदार होने की जरूरत है इन दिनों, बहुत ही हमको ईमानदार होने की जरूरत है इन दिनों में। हमको बहुत ही यानी ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। हमको इन दिनों में बहुत ज्यादा क्लियर क्रिस्टल होने की जरूरत है। एकदम आर पार हमारा जीवन हम देख सके ऐसे होने की जरूरत है। हालेलुया। कल हम तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय में पढ़ रहे थे कि तेरे उपदेश में क्लैरिटी हो, सफाई हो, साफ सफाई हो पूरी। कोई भी उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट ना हो। तेरे उपदेश में गंभीरता हो, सफाई हो, पूरा साफ हो, क्लियर होना चाहिए। कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इतना क्लैरिटी हमारे बोलने में, हमारे वचन में, हमारी बातचीत में होना बहुत जरूरी है। आपको बोलना चाहिए, मुझे बुरे ख्याल आ रहे हैं रात में, मुझे बुरे सपने आ रहे हैं, मम्मी प्लीज मेरे सर पर हाथ रख, मेरे माइंड के अंदर के भूत को निकाल दे। हस्बैंड को बोलो, हस्बैंड आपके बारे में मेरे अंदर बहुत चीड़ आ रही है, प्लीज मेरे सर पर हाथ रख के वो मेरे अंदर के बुरे चीड़ निकाल दे। हालेलुया। है ना? बच्चों के सर पर हाथ रख के प्रार्थना करो। मूढ़ता की गांठ रहती है उनके अंदर। क्या रहती है? मूढ़ता की गांठ। पूरे मूढ़ता से भरे रहते हो, पूरे यानी नॉटी रहते हो लोग, है ना? इसलिए सर पर हाथ रखो, प्रार्थना करो कि उनका भेजे से ये सब चीजें निकल जाए, ये बुरे विचार, बुरे सोच, ये इस प्रकार का लोभ लालच निकल जाए। इसलिए दुआ करो। अपने हस्बैंड को बोलो प्रार्थना करने, पत्नियों को बोलो, मेरे पत्नियों ने बोलना चाहिए अपने पति से, मेरे लिए दुआ कर भाई, मेरे लिए बहन, जो भी बोलना चाहिए। हालेलुया। झगड़ा करने का मन होता, एक दूसरे को सब कुत्ता बिल्ली के जैसा खींचने का मन हो रहा है ना? आस्क टू प्रे फॉर यू, आस्क टू प्रे फॉर यू। वो आपकी ट्रांसपेरेंसी है, वो आपकी सच्चाई है, वो आप सचमुच में पवित्र होकर ऐसा करके आप अपने मन को शुद्ध करना चाहते, ऐसा करके आप वास्तव में अपने मन के अंदर से ये सब बुरे विचार निकालना चाहते। ये आपकी सच्चाई तब होगी जब आप ऐसा कबूल करके मानेंगे और कहेंगे कि मेरे लिए इन बातों के लिए दुआ कीजिए। आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस, कि मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ ये। एक सच्चा परमेश्वर का जन, एक सच्चे परमेश्वर के बच्चे हमेशा इस बात के लिए प्रार्थना के लिए बोलेंगे और कहेंगे कि प्लीज मेरे लिए दुआ करो कि मेरा मन, मेरा विवेक शुद्ध रहे, मेरा मन, मेरा विवेक शुद्ध रहे, मेरा मन में विचार जो है वो रिन्यू होते रहे, मेरे पुराने विचार जाकर नए विचार आते रहे, और तभी मेरे प्रियो हम लोग अंदर से भी शुद्ध हो पाएंगे। यहाँ पर लिखा है लोभ, दुष्टता, 22 वचन में छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। क्या निकलती है? मूर्खता। ये सब अंदर से आती है, लिखा अंदर से निकल कर आती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। और जितना आप अशुद्धता के विचारों से भरे रहोगे, इन बातों से आप परमेश्वर के प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति का आनंद नहीं ले पाओगे। आप परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाओगे। आप परमेश्वर, वहाँ महिमा है, वहाँ परमेश्वर का प्रेजेंस भी है, बट उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। वो आपने उसके ऊपर कवरिंग करके रखा है, आपने छुपा के रखा है। चाहकर भी परमेश्वर को आप नहीं देख पाओगे, सुन नहीं पाओगे, क्योंकि ये सब चीजों ने आपके कानों को, मनों को बंद करके रखा है। ये सब आपके ऊपर में हावी होकर, ये सब चीजों ने आपके आशीषों को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा हुआ है। और मेरे प्रिय, जब तक आप इसका इलाज नहीं करेंगे, आप इलाज करने का एक ही बेस्ट तरीका है, और वो हमने पिछले सप्ताह इसके बारे में पढ़ा भी था, लेकिन फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा कि कुलुस्सियों की पत्री इसका 3रा अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री इसका 3रा अध्याय, उसका 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। उसका 16 और 17 कुलुस्सियों, उसका 3रा अध्याय
और उसका 16 और 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो और समझो और करना क्या है, करो। सुनो, समझो और करो। बोलिए, सुनो, समझो और करो। हमने सुन लिया, हमने समझ लिया, अब करना है। करना क्या है? करना ये है, 16 वचन में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान से ही एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में, कहां पर? मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। This 3 things is very important. Hallelujah. ये चीजें करने के लिए बोला गया है, करने के लिए बोला गया है। कौन सी बातें? अपने मन में परमेश्वर के लिए भजन गाओ, अपने मन में परमेश्वर का भजन गाओ। क्या करो? भजन गाओ। बोलिए, भजन गाओ, भजन गाओ। फिर स्तुतिगान करो, स्तुतिगान गाओ। यानी उसकी स्तुति के हम लोग गीत गाते हैं, हम स्तुति आराधना करते हैं, हम स्तुति के गीत गाते हैं। और आत्मिक गीत गाओ। कौन से गीत गाओ? आत्मिक गीत गाओ। ये तीसरी बात है। देखो, हम साम्स गाते हैं, ये भजन संहिता, ठीक है? भजन संहिता गाने का वो भजन है, आपको उसको गाना चाहिए। गाना नहीं आते तो पढ़ के कविता के जैसा उसको बोलो, है ना? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी, वो मुझे हरी हरी चराए में चराता। ऐसे साम्स को गाओ, ऐसे साम्स गाओ जो गा सकते आप। ऐसे साम्स जो यहां पर दाऊद राजा अपने पीड़ा को भी प्रकट करता है, अपने अंदर के बुरे स्वभाव को भी, हे प्रभु तू मेरे मन को शुद्ध कर करके बोलता है। हे प्रभु मेरे अंदर से मैं कोई दुष्टता है तो उसको तू दूर कर। हे प्रभु जब मैंने अपने पाप को मैंने छुपा के रखा तो दिन भर मेरी हड्डियां क्या होती रही, मेरे अंदर में सिकुड़ने लगी, सूख गई, मैं दर्द से कराहता रहा। साम गा रहा है, भजन गा रहा है। और जब मैंने क्या किया, मैंने पश्चाताप किया प्रभु, तब तूने मुझे क्या किया? क्षमा किया। तूने मेरे वो जो पीड़ा थी, वो जो दर्द था, वो जो तकलीफ थी, तूने उसको मिटा दिया प्रभु। भजन संहिता 103, वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हे मेरे मन, यहोवा को तू धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। राइट? वही तो तेरी लालसा को कैसे तृप्त करता है, कैसे तृप्त करता है? उत्तम पदार्थों से। हालेलुया। आपको ये बोलना है, आपको बोल के गाना है, आपको ये बोल के प्रभु की स्तुति करना है। जब आप ऐसा बोलोगे, वो मुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वो मुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वो मुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वो मेरी लालसा को पूरा करता है। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। मालूम नहीं कैसे आएगा, पर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आना ही पड़ेगा, ऑर्डर जो दिया है। हालेलुया। जब विश्वासी लोग, हमारे बातों में दम होता है, हमारे बात में क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? दम दिखाओ जरा, क्या होता है? दम होता है। जो भी आप बोलोगे वो सर में खुल जाएगा, जो भी आप बांधोगे वो सर में बंध जाएगा। आमीन। तो आपको दम देना पड़ेगा, है ना? वो तेरी जवानी को, तेरी बोलने के जगह वहां मेरी लगा देने का क्या कहना पड़ेगा? वो मेरी जवानी को उकाब के राही नहीं बनाता है, नहीं बनाता है।
आंखों में रोशनी कम हो जाएगी, अभी तू बुढ़े के जैसा ऐसा ऐसा चलेगा रे। उसको बोलो नहीं, वो मेरी जवानी को उकाब की नहीं करता है, मैं नौजवान से भी ज्यादा जवान चलूंगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, आमीन। इसके लिए आपको जाके जिम में जाके आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है, विश्वास से बोलते जाओ, आमीन, हालेलुया। आपकी जवानी लौट कर वापस आएगी। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ लिखा है अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन गाओ, भजन गाओ। मैं आपको प्रैक्टिस करना बता रहा हूँ कैसे भजन गाने की, हालेलुया। और जितने भी गीत भजन से बनाए हुए उसे कभी सीडीज में कैसेट्स में बनाया, वो भी लगा के सुनते जाओ। है ना, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है ना। तो इस तरह से मेरा अभिषेक किया है ना। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। अरे हरी हरी चराई, अरे क्या, सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। प्रभु तो मेरी अगुवाई करता है। वाह, गॉड इज लीडिंग मी। हाँ, आजा बेटा, कम ऑन, लीडिंग मी, इज लीडिंग मी। आइए, हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? प्रभु तुम करता क्यों नहीं? प्रभु तूने कितने दिन से नहीं खिलाया मुझे, प्रभु तूने मुझे ऐसा झंझट को ऐसी प्रार्थना से काम नहीं होगा। ऐसे जब आप कंप्लेंट करते हो, इस प्रकार से आप झुंझला जाते हो, इस प्रकार से आप चिल्लाते हो, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप कहते हैं प्रभु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा, वो मुझे उस हरी हरी चराई में चराए। प्रभु यद्यपि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे हरी चराई में चराने वाला परमेश्वर है। यद्यपि मेरे बैंक में बैलेंस नहीं है, यदि मेरा पगार बहुत कम है प्रभु, लेकिन मैं अच्छी सवारी करके जाऊँगा। मेरे पास अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उत्तम कपड़ों को पहनूंगा जो मेरे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। माना कि ये जो हमारा जो एरिया है बहुत पसीने वाला है और गर्म वाला है, तो मुझे उसके अनुकूल कपड़े मिलेंगे। हालेलुया, जो मेरे शरीर के लिए आशीष का कारण रहेगा। क्योंकि जो फैब्रिक होता है, जो कपड़े भी हम पहनते हैं ना, वो भी बॉडी के हिसाब से, उस वातावरण के हिसाब से पहनना चाहिए। और वो मिलने के लिए भी प्रभु से आप धन्यवाद जब कहते हैं, वो मिल जाएगा आपको। हालेलुया। यदि इस मौसम में आप सिंथेटिक और दूसरे ट्रेकॉट के पहनेंगे तो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, खुजली चालू हो जाएंगी, स्किन का प्रॉब्लम हो जाएगा, पसीना बहुत बहेगा, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपको ऐसे वस्त्र कोई काम के नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे वस्त्र वो पहना था। बाइबल कहती है कि सुलेमान को देखो, वो उसने अपने राज में, अपने वैभव में कैसे मुलायम और राजसी वस्त्र पहने। लेकिन बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह मैदान के घास को देखो कि जो आज आती है और कल मुरझा जाती है, वो उस मैदान के घास को भी कितना सुंदर इसे हरा हरा पहना देता है। हे अल्पविश्वासियों, वो तुम्हें क्यों कर उत्तम वस्त्र नहीं पहनाएगा? वो तुम्हें क्यों कर उत्तम वस्त्र नहीं पहनाएगा? वो तुम्हें भी उत्तम वस्त्र पहनाएगा। हालेलुया। वो तेरी जवानी को उकाब की नाई नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा तो प्रभु तो देख क्यों नहीं? हाँ, यह सब दिमाग ऐसा हिस्सा लेके बैठते हैं, क्योंकि अंदर में क्या है, क्रोध भरा है। इतने सारा क्रोध सुनते हो, क्रोध के बारे में सुनते हो, क्रोध करते हो, क्रोध की बातें करते हो, तो वो क्रोध भरा है। तो अच्छाई विश्वास की जो बातें वो निकलती नहीं है, भलाई निकलती ही नहीं है। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि क्रोध भरा है। तो क्रोध को पहले हटा दो। उस क्रोध के लिए प्रभु से बोलो, मैं एक क्रोध की आत्मा को मैं निकाल रहा हूं मेरे अंदर से, गेट आउट इन जीसस नेम। और मैं मानता हूँ प्रभु जी, मैंने बहुत सारी क्रोध की बातें किया, मैंने बहुत सारी क्रोध की बातें सुना मैंने, और इसलिए आज मेरे अंदर में आनंद नहीं, ये क्रोध है, मैं आज इसे निकालता हूँ यीशु के नाम से, गेट आउट बोल दीजिए। प्रभु मैं आपके प्रेम और शांति को, करुणा को, प्रेम को मैं रिसीव करता हूँ, मैं लेता हूँ मेरे अंदर में। जिससे आप देते हो वो पुरानी बातें निकल जाती है, वो पुराना मन के विचार निकल जाते हैं, और आपका नए विचार, नए बातें आपके मन में आने लगती है, और वो इससे से आपका मन का नवीनीकरण होने लगता है।
हालेलुया। और फिर आपके अंदर से अशुद्ध बातें नहीं, शुद्ध बातें निकलने लगेंगी, शुद्ध बातें निकलने लगेंगी, शुद्ध बातें निकलने लगेंगी। और जब शुद्ध बातें निकल रही है, दैट मींस यू आर ब्लेस्ड पर्सन। तुम आशीषित हो अंदर से, इसीलिए तुम्हारे अंदर से आशीष निकल रही है। तुम ब्लेस्ड हो, इसलिए दैट्स व्हाई यू आर ब्रिंगिंग अ ब्लेसिंग्स टू अदर्स। आमीन, हालेलुया। उसके बाद में क्या करो? और स्तुति गान। अब हम लोग संडे आते हैं, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं स्तुति गानों से, स्तुति के गीतों से आराधना शुरू करते हैं। आपको स्तुति गीत में हाजिर रहना चाहिए। आप यदि आराधना के समय यदि आप आराधना के गीतों को नहीं गाएंगे, उसको अटेंड नहीं करोगे, तो कैसे आप स्तुति गान गाओगे? आप बोलेंगे नहीं मैं घर में बैठ के गाऊंगा। अरे यही नहीं गा रहे तो घर में कौन नहीं सुनेगा? घर में लोग ना सुनते हैं। आप मोबाइल लगाकर, टेप रिकॉर्डर लगाकर, सब जो भी है हमारे पास, सब लगा के सुनते जरूर है, पर खुद होके परमेश्वर की स्तुति के लिए कितने लोग गाते हैं कि नहीं, हट ये डिवाइस बंद कर, ये मुझे आर्टिफिशियल रोबोट जो प्रभु की स्तुति कर रहा है वो नहीं चाहिए। मैं जीवित, जो मैं बलिदान हूँ, मैं जीवित व्यक्ति हूँ, मैं जीवित प्राणी हूँ, मैं अपना जीवित बलिदान उसकी स्तुति कर कर मैं उसको चढ़ाऊंगा। मैं किसी और की उद्धार की स्तुति, उद्धार का वो बलिदान लाकर मैं परमेश्वर को नहीं चढ़ाऊंगा। मैं खुद का अपना बलिदान मैं परमेश्वर को चढ़ाऊंगा। वो मेरे स्तुति का एक गीत भी क्यों ना हो, वो एक गाना क्यों ना हो, एक गीत ही मेरे लिए काफी हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ उससे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन कितनी आशीषों से तूने भरा। जब आप दिल से ये गाने लगते हो ना, वास्तव में आप एक जीवित बलिदान, आप स्तुति गान कर रहे हो। वही तो प्रभु तूने मेरे सारे रोगों को मिटा दिया, तूने मेरे सारे बीमारियों को हटा दिया, तूने मेरे सारे श्रापों को मिटा दिया। प्रभु तूने मेरे सारे वो पूरे गरीबी की आत्मा को हटा दिया है। हटी नहीं है वहां पर, अभी भी पैसे की कमी है, हटी नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा कहते हो स्तुति में, मालूम है विश्वास क्या होता है? विश्वास की परिभाषा ये है, जो बातें नहीं है उनको ऐसा बोलो कि मानो वो है। विश्वास यानी क्या है? विश्वास परमेश्वर के वचन को मिलाकर जब बोला जाता है तब वो पूरी तरह से वैसा ही होने लगता है जो आपने बोला है। फैक्ट आप देखोगे, सच्चाई में आप देखोगे तो अभी भी आपके जेब में कुछ पैसा नहीं है, अभी भी आपके शरीर में वो सिकनेस, वो वीकनेस अभी भी है। लेकिन आप क्या देख रहे हो? आप सिकनेस और वीकनेस जो है उसको नहीं बोलते हो, जो नहीं है उसको बोलते हो। नहीं, मैं क्या देख रहा हूं? मेरे अंदर में कोई बीमारी नहीं है, वो मैं देख रहा हूं। मेरे पास में पैसा नहीं है, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि पैसा है। जब मैं ये बोलता हूं अपने स्तुति गान में, ऐसा कह के मैं प्रभु की स्तुति करता हूं, तो जो बातें मैं नहीं है, जब मैं उससे है करके बुलाता हूं तो वो मेरे लिए वैसे ही होने लगती है। यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो अपने जीवन को बदला हुआ देखना चाहते हैं? तो बदलने वाली बातें अभी नहीं दिखाई दे रही है, बट वो बातें बोलो जो आप बदलते हुए देखना चाहते हैं। यदि वो बातें आप बोलोगे, वो तभी आप बोल सकते हैं जब आपके अंदर में शुद्धता है। आपके अंदर यदि अशुद्धता भरी है तो आपके अंदर से अशुद्ध विचार ही बाहर आएंगे। लेकिन प्रभु का वचन से आपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन और उसके विचारों को आपने फीड करते रखा है, आपने रखा है, सुना भी है, समझा भी है, सुना भी है, समझा भी है और स्टोर करके रखा है, तो वही बातें बाहर आएगी, वही बातें बाहर आएगी। सुबह आपने 1 घंटा यदि ईमानदारी से परमेश्वर का वचन का गाना लगाया और उसके साथ ईमानदारी से आप स्तुति के रूप में गा रहे हो, ऐसा नहीं कि बस गा रहा है मैं सुन रहा हूँ, पर मैं इसलिए गा रहा हूँ ताकि मुझे वो मदद मिले, वो संगीत का मदद मिले, मुझे वो ठेके का मदद मिलेगी, मुझे वो जो बज रहा है उसका मदद मिलेगा, मुझे उसके साथ साथ में गाने का मुझे अवसर मिलेगा। और जब आप वो दिल से गाओगे, ऐसा नहीं कि मैं खाना बना रहा हूँ तो बस चल रहा है, इंटरटेनमेंट हो रहा है मेरा, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं,
मैं मेरे परमेश्वर की स्तुति करने के लिए मैंने लगा कि मुझे मदद मिलेगी। एक साथी और मिल गया मुझे टेप रिकॉर्ड में, एक साथी, एक मोबाइल मुझे मिल गया ताकि उसमें बज रहा है उसके साथ मैं गा रहा हूँ। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा नहीं भी आपके पास तो आप सीधा ऐसा ही गाओ, कोई बात नहीं, पर दिल से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। बेसुरा गाओ पर दिल से होना चाहिए, कोई सुर ताल नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, पर दिल से होना चाहिए। आप स्तुति के गीत गाइए, आप स्तुति के गीत गाइए, आप स्तुति के गीत गाइए, आप स्तुति के गीत गाइए। जब आप ऐसा करते हैं, पहला तो शाम साफ गा रहे हो, भजन गा रहे हो, दूसरा आप स्तुति गीत गा रहे हो, और तीसरा लिखा है आत्मिक गीत गाओ। अभी आत्मिक गीत कहाँ से आएंगे? ये दो क्या आत्मिक गीत नहीं थे क्या? कुछ लोग बोलेंगे प्रभु की स्तुति करना, अरे आत्मा में गीत गाना। हाँ तो भैया ये भी तो दो चीजें, तीसरा क्यों लिखा है बात? क्योंकि बात कुछ तो भी एक और पायदान आगे, एक कदम और आगे, क्योंकि हमारे स्तुति के शब्द लिमिटेड हो जाते हैं, हमारे भजन भी लिमिट हो जाए। कितने बार गाऊंगा वही भजन देता थे, ये भजन देता थे, कितने बार गाते रहूंगा, है ना? मेरे शब्द लिमिटेड है, मेरे सांस लिमिटेड है, मेरे स्तुति के गीत लिमिटेड है, बट मेरे आत्मिक गीत जो है वो अनलिमिटेड है। क्योंकि पहला कोरिन्थियों का 14 अध्याय में लिखा है कि मैं क्या करूंगा? बुद्धि से भी गाऊंगा और मैं आत्मा से भी गाऊंगा। मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। मेरे समझने वाले, बोलने वाले शब्दों से भी मैं स्तुति गाऊंगा, और जो मुझे नहीं समझते ऐसे भी शब्दों से मैं स्तुति और आराधना और प्रार्थना करूंगा। मैं जब अननोन टंग्स में, अन्य भाषा में जब मैं बोलता हूँ, गाता हूँ, बाइबल बताती कि उसकी कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता, तुम खुद भी नहीं और सुनने वाला भी नहीं। तो ऐसा गीत गाने के लिए प्रभु कह रहा है, ऐसा गीत गाओ जो तुमको भी ना समझे और सुनने वालों को भी नहीं समझे। हालेलुया। इसके पहले के दो गीत जो है वो दूसरों को भी समझते और मुझको भी समझते हैं। भजन गाऊंगा, दूसरों को भी समझेगा, मुझे भी समझेगा। स्तुति गान गाऊंगा, दूसरों को भी समझेगा, मुझे भी समझेगा। पर तीसरा वाला ना तुमको समझेगा ना मुझको समझेगा, जिसको समझना वो समझ जाएगा। जिसके लिए तुम गा रहे हो, जिसके लिए तुम गा रहे हो, जिसकी तुम आराधना कर रहे हो, उसको समझ गया ना काफी है। हालेलुया। अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। आप 1 घंटा गाते रहो, 2 घंटा गाते रहो, 3 घंटा गाते रहो, 4 घंटा गाते रहो, 5 घंटा गाते रहो, कोई लिमिट ही नहीं, लिमिट ही नहीं, लिमिट ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आपके दिल की आवाज को सुनता है, बट अंदर से वो बोले जा रहे हैं, आपके आत्मा से बोले जा रहे हैं, और समझने वाले को आप उत्तम आराधना दे रहे हो, आप समझने वाले को द बेस्ट ऑफ वर्ड को ऑफर कर रहे हो। आप अपने खुद की बुद्धि से भी इतना अच्छा प्रार्थना नहीं कर सकते थे जो आपके आत्मा से निकलने वाली आवाज से आप उससे भी बेटर आप प्रेयर आप कर रहे हो। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा हमको, पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर में, हमारे आत्मा के साथ मिलकर हमारे लिए, जो हम जो दुर्बल है, हम जो कमजोर है, हमारे लिए एक बयान से बाहर प्रार्थना करती है। हालेलुया। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, हमारे बयान, हमारे वर्णन से बढ़कर, बियॉन्ड और इमेजिनेशन, वो आत्मा प्रार्थना करती है। इसलिए तीसरा वाला जो भाग है, रबा शांता रबा सीखे देरिया थारा सेखो द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको गाओ, इसको बोलो, इसमें परमेश्वर की आराधना में टाइम स्पेंड करो मेरे प्रियो। ये 2 से ज्यादा असर ये 3 में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 2 में तो हमारी बुद्धि ज्यादा चलती है, बुद्धि हमारी ज्यादा चलती है। हमारी बुद्धि क्या होती है, कभी कभी गड़बड़िया करती है। इसलिए अपनी समझ का सहारा मत लेना बोला प्रभु, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना बोला, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। अपना बुद्धि, अपना ज्ञान ज्यादा लगाएगा तो फेल हो जाएगा, असफल रहेगा। इसीलिए क्या करो, परमेश्वर की समझ से
परमेश्वर की समझ लेकर आप प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, अपने हृदय को भरते जाइए। जितना आप अपने हृदय को भरते जाएंगे उतना ही हृदय से बाहर ऐसी बातें निकलेगी जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगी, और आपके अंदर के सारे बुरे बुरे विचार, बुरे ख्याल, बुरे स्वप्न, अशुद्ध बातें, चोर, लोभी, विचार, हर प्रकार की बातें कहाँ चले गई मालूम ही नहीं पता चलेगी। बाइबल कहती है कि पूरब से पश्चिम जितने दूर है उसने हमारे अपराधों को मिटा दिया है। आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब निकल गया मेरे अंदर से, ये कब चीजें हट गई, ये कब चीजें चले गई। अरे वो वही पर थी। एक्चुअली क्या हो गया, आपने क्या किया, आपने परमेश्वर की बातों को इतना भर दिया कि वो दब के पूरे अंदर से पूरी खत्म हो गई, वो दफना दी गई, खत्म हो गई। हालेलुया। आपने परमेश्वर के वचन और उसके विचारों को इतना भर दिया, इतना भर दिया, इतना भर दिया कि वो पूरी तरह से जमीन दोस्त हो गई, वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। जिसके सुनने के प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु मुझे सब कुछ सुनने वाले कान दो और सुनने ग्रहण करने वाला मन दो। आई नीड, ऐसे बच्चे जैसा बोलना पड़ेगा आपको। आई नीड, मुझे तेरा सुनने का कान, ऐसे कान दे प्रभु, मैं आपको सुन सकूं, ऐसा मन दे मैं ग्रहण कर सकूं। क्योंकि बाहर की चीज़ें जब आती है ना, दिमाग खराब होके रहता है इंसान, है ना। काम ठीक से नहीं हुआ, बीमार पड़ गया, पैसे नहीं मिल रहे, काम अच्छा नहीं चल रहा, घर में कुछ ठीक ठाक नहीं है, कैसा रहता सब फिर कोई मन नहीं लगता प्रार्थना में, कोई इच्छा जाने की इच्छा नहीं होती, कोई आराधना करने की इच्छा नहीं होती, कोई टाइम पे आने की इच्छा भी नहीं होती। क्यों? अंदर में सब भरा है। याद रखना, उसको निकाल दो, और निकालने का बहुत आसान तरीका, प्रभु ये मेरे अंदर है। वैसे अपने घर के व्यक्ति को बोलो, हाथ रख के प्रार्थना करो, और जब किसी ने बोला तो उस पर दोष नहीं लगा। हालेलुया। मेरा हस्बैंड ना हमेशा मेरे पास आता और बोलता है मेरे लिए प्रार्थना कर, इसके अंदर ना इसके लिए दुआ कर। फिर अरे तेरे को बोला भाई, तू किसी और को मत बता, अपने तक ही रख। हालेलुया। फिर एक आध व्यक्ति बोलेगा, मेरी पत्नी बार बार आके मेरे से बोलती मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे अंदर ये बुरे विचार है, बुरे, तो बोलेंगे यार मेरी पत्नी के लिए दुआ करो, बहुत बुरे विचार करते हैं। मत बताओ किसी को, आपको अधिकार दिया है, आप बोलेंगे वो निकल जाएगा। हालेलुया। किसी और को जाके मत बताओ, कोई गरज नहीं। हालेलुया। दो लोग काफ़ी है प्रार्थना के लिए। बाइबल कहती है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3, तीसरा यानी एक आदमी बेटा या बेटी होंगे घर में तो ठीक है, पर 2 काफ़ी है। 2 जन एक मन एक सहमत होंगे किसी एक बात के लिए, ठीक है, वो स्वर्ग में पूरी हो जाएगी। एग्रीमेंट, द प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट 2 लोगों के बीच में होती है। एग्रीमेंट एक व्यक्ति के साथ में नहीं होती, 2 लोगों के बीच में एग्रीमेंट। द प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट इज वेरी मच। एक व्यक्ति भी साथी आपको मिल गया है ना आपके लिए प्रार्थना के लिए, दैट इज इनफ। बट बोलो उसको, वो बुरा होगा तो भी चलेगा, बट कर भाई तू बिलीवर है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तू विश्वासी, तेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। जैसे पुराने नियम में जिसको अभिषेक किया जाता था, जिसको चुना जाता था, फिर वो कोई भी रहो, याजक लोगों को आप देखो, पूरे जितने भी हारून महायाजक से लेकर तो पूरे जितने भी महायाजक होकर गए, आप सबको देखो, वो बुरे थे, वो कोई अच्छे नहीं थे, कोई भी अच्छे याजक नहीं थे उनमें, वो बुराई करते थे। उनके हाथ से उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स रहते थे, फैमिली मैटर्स रहते थे, आपस के ओन प्रॉब्लम्स रहते थे, बट स्टिल जब वो प्रार्थना करते थे किसी के लिए, प्रभु सुनता था, क्योंकि उनको पॉइंट किया गया था, उनको वाचा बांधी थी, उनके साथ में कवनेंट बांधी थी कि ये इस्राएल के लिए ऑफरिंग चढ़ाएंगे, ये इस्राएल के लिए आशीष देंगे, और इसलिए वो जब चढ़ाते थे तो उनके द्वारा परमेश्वर ऑफरिंग और प्रार्थना ग्रहण करता था। उसी तरह से आप भी परमेश्वर के नए नियम के याजक हो। यू आर द रॉयल प्रीस्ट, आप याजक हो, याजकीय समाज हो, और आपके पास वो अधिकार है, वो बांधने का और खोलने का, आशीष देने का। हमें जब आप करते हो होगा वो कि वो विश्वास से कर्म किया जा रहा है, वो अभिषेक के कारण किया जा रहा है, वो अनॉइंटिंग के कारण किया जा रहा है, वो उस बुलाहट के कारण किया जा रहा है। हालेलुया। एंड इट विल वर्क। पर ऐसा सोचना नहीं कि हाँ ये व्यक्ति की प्रार्थना सुनी गई है, इसकी प्रार्थना से मुझे चंगाई मिली तो अब ये बहुत महान हो गया। नो 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 नो, वो महानवान नहीं हुआ है,
वो कवनेंट उसके साथ में है, वो अभिषेक उसके ऊपर हमें है, वो परमेश्वर का वाचा उसके ऊपर में, इसीलिए काम हो रहा है। इसलिए वो महान नहीं होता, इसलिए उसको महान मत बना। इसलिए मैन ऑफ गॉड को लोग महान बना के रख देते, उसको भी बाबा बना के रख देते। हालेलुया। नो, वो सेम अभिषेक, वो सेम बुलाहट नए नियम में आपके पास भी है।